हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कंप्लीट कर लिया था और जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ये सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है, जिसको हम परागण कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? पोलिनेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम परागण। ठीक है, तो डायग्राम देखना। डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूँ। ये हमारा डायग्राम है, पुष्प वाला जो प्लांट होता है उसका, ये पुष्प का एक डायग्राम है, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये उभार वाला भाग, ये स्टिग्मा होता है। क्या होता है? ये स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा से जुड़ा हुआ ये जो खोखली नली होती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये बीच में जो आपको अंडाकार भाग दिख रहा है, इसी के बीच में ये वाला, यह होता है हमारा ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होता है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा पुष्प को जब डिसीजन किया था उसमें हमने पूरा कंप्लीट ये पढ़ लिया था। और ये आपको जो स्टेमन ये ऊपर दिख रहे हैं खुले हुए तंतु वाले भाग, तो ये होता है हमारा एंथर, और एंथर से जो जुड़ा हुआ ये फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो एंथर होता है ये हमारा पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और स्टिग्मा होती है ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, ताकि पोलन ग्रेन्स जब गिरे तो इसके माध्यम से ये पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। और वो ट्यूब कहाँ जाती है? वो ट्यूब जाती है हमारे ओव्यूल तक, ओवरी तक जाती है प्लांट की। क्यों? ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल तक ले जा सके, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और क्या का निर्माण हो? बीज का निर्माण हो और फल बने। ठीक है, तो यही प्रोसेस, जब पोलन ग्रेन्स यहां से निकलते हैं एंथर से, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना, यही प्रोसेस को हम परागण कहते हैं और पोलिनेशन कहते हैं। देखना डेफिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स, अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, कहां से? एंथर से, आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, कहां तक पहुंचना? स्टिग्मा। यहां देखना, आपको सिंपल समझाता हूं मैं। हमारे पास एंथर है, ठीक है। इन एंथर्स का जो एंथर होता है, एंथर्स के अंदर रहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का कहां तक पहुंचना? स्टिग्मा तक। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है यहां से यहां तक, इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। अंडरस्टैंड? आगे समझ में? ये पूरा डायग्राम रहेगा। ये हमारा जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये भाग हमारा होता है फीमेल पार्ट प्लांट का। ठीक है, और ये जो तंतु दिख रहे हैं ये होता है मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। ओके, ठीक है। अब टाइप देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो पोलिनेशन जो होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होंगे? देखना, जो पोलिनेशन है, टाइप देखना। फर्स्ट जो टाइप है इसका, वो है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। और जो दूसरा प्रकार है इसका, वो है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन को हम बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण। और क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं पर परागण। आगे इतना समझ में कि पोलिनेशन क्या होता है? ये डेफिनेशन हमने डायग्राम से समझना। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलिनेशन क्या होते हैं, तो ये डायग्राम आपको बना करके जरूर से आना है, इंडिकेट करना। एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कहां तक पहुंचते हैं? स्टिग्मा तक। यही बात को आप डेफिनेशन में लिख देना कि पोलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो एंथर के अंदर होते हैं उनका ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन।
ठीक है, टाइप बता देना कि दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम देखना आप। ठीक है, वापिस हम वैसे एक डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये हमने एक और डायग्राम बना दिया। सेम ये क्या है, हमारे एंथर है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, यहाँ बीच में क्या रहता है, या बीच में ओवरी रहती है। ठीक है, ये बीच में मान लो ओवरी बना दी हमने। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है देखना, जब एक ही पुष्प के स्टिग्मा पर एंथर से पोलन ग्रेन्स का पहुंचना। मान लो ये हमारा पौधा है, ये वाला देखना, ये मान लो हमारे पास एक हमारे पास पुष्प है। तो इस पुष्प के स्टिग्मा पर इसी पुष्प के एंथर से जब पोलन ग्रेन्स आते हैं, ये इसका क्या है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ये स्वतः इस पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब दो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, मान लो ये अलग है, ये प्लांट नंबर 1 है हमारा, और ये प्लांट हमारा 2 है। ये प्लांट 1 है और ये प्लांट 2 है। तो इस प्लांट के पुष्प से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये यहां से यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये यहां से यहां तक पहुंचेंगे। तो जब, लेकिन क्या है, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, एक ही प्रजाति के पुष्प होते हैं, एक ही प्रजाति के प्लांट के पुष्प होते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होता है। तो एक ही प्रजाति के पौधे के पुष्प से ग्रेन्स का दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। एक बार देखना डेफिनेशन से देखना, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर, यहाँ होता है एंथर हमारा। ठीक है, वह बीच में होता है हमारा पुष्प का ओवरी वाला भाग, फीमेल पार्ट। ठीक है, एंटर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हमारे पास एक प्लांट है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, आपको पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक ही प्लांट है, इसमें अलग अलग हमने देख कितने, इसमें अलग अलग कितने फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर है। ठीक है, अगर अब हमने देखा था कि एक पुष्प के अंदर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है। अगर एक ही पुष्प से, मान लो इसी, ये पुष्प लिया हमने, इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन्स इसी पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। और अगर एक पौधा है हमारे पास, इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन्स दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो भी क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्योंकि वो प्लांट क्या है, वो प्लांट है सेम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। आगे आपको समझ में, ओके। दूसरा देखना, दूसरा प्रकार कौन सा है, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन, पोलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर, कहां से ट्रांसफर होंगे, एंथर से, टू द स्टिग्मा, कहां तक, स्टिग्मा पर, ऑफ वन प्लांट फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से, टू एंथर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट बट सेम स्पीसीज। अब ये प्लांट देखना, ये प्लांट अलग है, इसको हम प्लांट 1 बोलते हैं, ये प्लांट अलग है, इसका नाम हमने प्लांट 2 रख दिया। तो इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना। ठीक है, कहां से निकले, एंथर से निकले, और कहां तक पहुंचे, स्टिग्मा पर। ये दूसरे प्लांट का हमारे पास स्टिग्मा है, तो यहां पर पहुंचना, बट कंडीशन क्या है, सेम स्पीसीज, एक ही जाति, एक ही प्रजाति, एक ही जाति के पौधे होने चाहिए वो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, जब प्लांट अलग अलग हो बट एक ही प्रजाति के हो, एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना। एक है हमारा मेल पार्ट प्लांट का, दूसरा है हमारा फीमेल पार्ट प्लांट का। तो वहां तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण। ठीक है, आगे यहां तक समझ में कि जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर परागण होता है तो उसको हम बोलते हैं सीधी भाषा में पर परागण। ओके, बट क्या हो गया, प्लांट सेम होते हैं। ठीक है, अब जब
स्वपरागण होता है तो क्या होता है, पुष्प में के अंदर से जो एंथर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ से गिर के इस प्लांट पे गिर जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से गिरे और इस प्लांट पे गिरे तो ये फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन पर परागण के केस में क्या होता है, प्लांट अलग अलग होता है। ओके, तो इसके लिए पर परागण के लिए कुछ एजेंट्स काम करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, परागण की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब वो एजेंट कौन कौन से होते हैं देखना। ये एजेंट क्या करते हैं, पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, पहुंचाने का काम करते हैं। मान लो कोई भंवरा आया, वो यहाँ आया इस पुष्प पे, क्यों, रस को लेने के लिए। जब वो यहाँ आया, या कोई चिड़िया आई तो इस पुष्प पे बैठी, यहाँ से रस निकाला, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं कहाँ पर, भंवरे के ऊपर या चिड़िया के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, और फिर वो बर्ड्स यहाँ से उड़ के इस पुष्प पे आए, तो वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये माध्यम हो गए, पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दो जगह ले जाने के लिए माध्यम हो गए। तो ये क्या हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया इस पुष्प में। या हवा आई, मान लो एक ही दिशा में है, दोनों प्लांट एक ही दिशा में है, हवा आई बहुत तेज से, तो हवा के साथ क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं। ओके, और कहाँ आके चिपक जाते हैं, दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर आके चिपक जाते हैं। ओके, या फिर पानी के साथ बह के आके स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। तो ये एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स होते हैं जो परागण की क्रिया में हेल्प करते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, ये वाइंड हो सकती है, हवा हो सकती है, दूसरा क्या, वाटर हो सकता है, पानी, ठीक है, थर्ड क्या, बर्ड हो सकती है, बर्ड्स एंड एनिमल हो सकते हैं, और इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और क्या, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, जो ह्यूमन करवाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहते हैं। तो जब हवा और पानी, ये क्या है, हमारे एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, और ये एनिमल्स, इंसेक्ट और ह्यूमंस, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं बायोटिक, ये होते हैं बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो याद रखना, ये वाइंड और वाटर, ये हमारे निर्जीव जो होते हैं, ये हमारे एबायोटिक होते हैं, अजैविक होते हैं, और बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमंस, ये क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स हेल्प करते हैं काय में, पोलिनेशन की क्रिया में। तो ये 4-5 प्रकार के हमारे एजेंट्स होते हैं। आ गया क्रॉस पोलिनेशन आपको समझ में, ठीक है, बड़े आगे, ठीक है। तो एक और सवाल जो आपसे बार बार एग्जाम में बार बार रिपीटली पूछा जाता है, हर बार हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है, क्या, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण, और क्रॉस पोलिनेशन पर परागण में अंतर जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, एक तो डेफिनेशन आप पूरी लिख देना एक पॉइंट में, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये एक तो डेफिनेशन हो गई। सेम इधर भी, ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। आगे समझ में, तो एक तो डेफिनेशन है आपकी कि किसी एक ही पुष्प के, एक ही पौधे के एक पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पोलन ग्रेन्स का गिरना जाना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और इसमें क्या है, एक पौधा अलग है, दूसरा पौधा अलग है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर पोलन ग्रेन्स का जाना पोलिनेशन कहलाता है। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, नो वेरिएशन, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस या बदलाव उनके नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है। वो क्या होते हैं, सेम दिखते हैं अपने पेरेंट की तरह, पेरेंट प्लांट की तरह सेम दिखेंगे। दूसरा क्या, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। अब इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट रहते हैं, तो अलग अलग प्लांट के पोलन ग्रेन्स रहते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा जेनेटिक चेंजेस आता है, सुधार होता है प्लांट्स के अंदर, विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है, नो एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है, प्लांट होता है तो प्लांट के इस पुष्प से दूसरे पुष्प तक क्या हो, वर्तिकाग्र ऐसे गिर जाते हैं, बिना किसी कारण के गिरते रहते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल जो बाहरी एजेंट होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट काम करते हैं, क्योंकि प्लांट अलग अलग होते हैं,
ठीक है, तो कौन कौन से एजेंट होते हैं? वाइंड हो गई, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल्स, ये क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। ओके, उदाहरण देखना कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे पी, हमारा मटर का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया, राइस हो गया, इनके अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और मस्टर्ड, हमारे सरसों हो गई, सनफ्लावर हो गई, सूरजमुखी का पौधा हो गया, राइस, मेज हो गई हमारी, मक्का, तो इनके अंदर क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इस अंतर को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो पोलिनेशन के बाद हमारा जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में था, ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। बट इस चैप्टर से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी परिभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक एक दो दो नंबर में, तो उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे में से पूरे नंबर लाना, हमें किसी भी टॉपिक में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में एक एक दो दो नंबर में, वो पहली है फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिर हम ये पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको एक अलग से आपको पढ़ा देता हूँ, ताकि आपको बाद में याद करने में इजी पड़ जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेल गेमेट, ठीक है, तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मेल गेमेट क्या होता है? स्पर्म सेल होती है हमारी मेल गेमेट, फ्यूज विद द फीमेल गेमेट। किससे जुड़ते हैं? फीमेल गेमेट से जुड़ते हैं। कौन से? एक सेल से। स्पर्म किससे जुड़ती है? एक से। टू फॉर्म अ जाइगोट। ये किनके अंदर बात हो गई? ये हमने बात करी इन ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, इनके अंदर हमने ये बात करी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेल गेमेट जो होता है वो फ्यूज होता है फीमेल गेमेट से, और क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो प्लांट्स में क्या होगा? मेल गेमेट क्या होता है? प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं ओव्यूल तक, जो फीमेल गेमेट होते हैं उन तक पहुंचते हैं, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। याद रखना, जब ह्यूमंस और एनिमल्स की बात हो रही हो तो मेल गेमेट हमारी स्पर्म सेल होती है, ओके, और प्लांट्स की बात हो रही हो तो जो स्पर्म सेल, प्लांट्स की अगर बात हो रही हो तो जो मेल गेमेट होते हैं वो होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, आगे तरह समझना। और एक और जो आपसे पूछा जाता है सवाल, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक फर्टिलाइजेशन तो पूछते ही हैं आपसे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से भी सवाल आ जाते हैं। क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन, ये मान लो हमने फर्टिलाइजेशन देखा जिसमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिलता है, ये फर्टिलाइजेशन है। इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इन विच ओवरी डेवलप्स। तो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखें, देखना, इन विच ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी डेवलप्स इनटू काय में डेवलप हो गई? वो फ्रूट के अंदर। एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड्स। काय में डेवलप हो गया? वो सीड्स के अंदर। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। तो प्लांट का जो अगला जो भाग है, अगला जो पार्ट होता है प्लांट का, वो है सीड। क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? बीज। क्या होता है बीज? तो सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट वो क्या होता है? वो होता है हमारा पास सीड। क्या होता है? सीड होता है। और क्या है? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। हमने देखा था कि जब पोलन ग्रेन्स आते हैं और मिलते हैं कहाँ? ओव्यूल से, तो ओव्यूल काय में कन्वर्ट हो जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है हमारा सीड। ठीक है, आगे समझ में। ये डेफिनेशन अगर आपसे पूछे, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सीड होता है, और क्या होता है? वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। पार्ट्स अगर आपसे पूछे कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सीड के, तो देखना, आपको ये सबसे ऊपर ये एक छोटा हमने बीज लिया है जिसको हमने खोल दिया है। बीज को हमने दो तरफ से खोल दिया ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। ये बीज का हमारा डायग्राम है। तो आपको जो ऊपर एक लाइन दिख रही है, ये होता है सीड कोट। सीड कोट ये हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट का। जो बीज होता है उसका हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो उसको बचाता है डिसीज से और प्रोटेक्ट करता है बाहरी चीजों से। ठीक है, और आपको ये ऊपर की साइड उभरा हुआ ये भाग दिख रहा होगा, ये ऊपर की ओर
उभरा हुआ ये भाग दिख रहा होगा, तो ये होता है प्लूम्यूल, ठीक है। और नीचे की साइड आपको जो भाग दिख रहा होगा ये होता है रेडिकल। और ये आपको जो दोनों तरफ खुले हुए भाग दिख रहे हैं, ये वाले जो भाग दिख रहे हैं ना, ये वाले भाग होता है, इसको हम बोलते हैं कोटिलीडोन, ठीक है। आया इतना समझ में? अब देखना, सीट कोट होता है, ये क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। प्लूमिल जो होता है ये होता है फ्यूचर शूट। फ्यूचर में जब ये जर्मिनेट होता है तो क्या बनेगा? इससे प्लांट का शूल निकलेगा, प्लांट का स्टेम निकलता है इससे, ओके। और रेडिकल ये क्या होती है? ये होता है फ्यूचर रूट। क्या होगी? फ्यूचर रूट होगी। ये वाले भाग से क्या बनेगा? रूट बनेगी, ठीक है। आगे इतना समझ में? तो ये प्लांट के पार्ट है। सबसे पहला आप नाम दे देना सीड कोट, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बीज का। दूसरा प्लूम्यूल, जो उसका फ्यूचर शूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल थर्ड हो गया, जो इसका रूट सिस्टम बनाएगा। और एक होता है कोटिलीडोन, ठीक है। इसके आधार पर भी बीजों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। बीज के भी कितने टाइप होते हैं? टाइप देखना, बीज के दो टाइप होते हैं। एक होता है मोनो कोटिलीडोन और दूसरा होता है डाइकोट। एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट क्या होता है? मोनोकोट वो जिसके बीज में किसी भी प्रकार का पार्टीशन नहीं होता है, वो मोनोकोट होता है। वो सिर्फ एक ही खोल से वो पूरा बीज बनता है। और डाइकोट वो बीज होता है जिसको आप दो बराबर भागों में आप बांट सकते हो, वो होता है आपका डाइकोट बीज, ठीक है। आगे इतना समझ में? और एक और चीज, ये जो कोटिलीडोन होता है ये क्या करता है? बीज को, याद रखना, इसको नोट कर लेना, बीज को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट्स जो बीज रहता है जर्मिनेशन के प्रोसेस में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बीज को कौन देता है? ये कोटिलीडोन जो रहते हैं, इसका ये फूला हुआ भाग जो रहता है ये स्टोर करके रखता है फूड को। क्या काम करता है? बीज के लिए फूड को स्टोर करता है। और जर्मिनेशन की प्रोसेस में जब फूड को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तो न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम कौन करता है? ये कोटिलीडोन करता है। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है सीड जर्मिनेशन। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। क्या होता है सीड जर्मिनेशन? आप सभी को पता होगा, बरसात के टाइम पर आपने देखा होगा कि जब बारिश का हल्का पानी गिरता है तो क्या होता है? जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे बीज जो रहते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्राप्त हो जाती है। सेम ऐसा ही होता है बीज के अंदर। सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड, क्या होता है? जिसके अंदर सीड क्या करता है? बिगिंस टू ग्रो एंड डेवलप, जो शुरुआत करता है अपने ग्रो और डेवलप होने की, इनटू अ न्यू प्लांट। किसमें? एक नए प्लांट के अंदर, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? जब उसको हवा मिले, प्रॉपर प्रॉपर एयर मिले, वाटर मिले, मॉइस्चर मिले, ये सारी उसकी क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है, जिसके अंदर वो क्या होता है? सीड जो रहता है वो ग्रो करने लगता है, वो डेवलप होता हुआ एक नए प्लांट में तब्दील हो जाता है। उसी को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ, हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। और अगर कोई डाउट हो आपको या कुछ पूछना हो या आप चाहते हैं कि कोई किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।